हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ी थी। हम उन्हीं डिटेल्स को कंटिन्यू करते हुए हम पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या है टॉपिक हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से हम इस चीज को समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में आती है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसके अंदर वेरिएशन फॉर्म होती है। क्या होती है? वेरिएशन फॉर्म होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? वेरिएशन फॉर्म होती है। इस चीज को ध्यान रखिए कि वेरिएशन फॉर्म होती है, ठीक है याद है। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है कि गेमेट का जो टाइप है वो भी डिफरेंट होता है। गेमेट टाइप क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। गेमेट का टाइप डिफरेंट होता है। और इसके अलावा उसकी सेक्सुअलिटी जो होती है, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। सेक्सुअलिटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। सेक्सुअलिटी भी डिफरेंट होती है, गेमेट टाइप डिफरेंट होता है और वेरिएशन फॉर्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर सेक्सुअलिटी डिफरेंट है तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो भी डिफरेंट होता है। सेक्स ऑर्गन डिफरेंट होता है। सेक्स ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक चीज समझ आ जाती है कि हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम तीन फेजेज में डिवाइड करते हैं। तीन फेजेज कौन कौन सी है? पहला है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब ये होता है कि जो गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गेमेट का फॉर्मेशन होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम बोल रहे हैं कि क्या ये प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। इसके अलावा सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि गेमेट का जो फ्यूजन होता है, गेमेट का जो फ्यूजन हो रहा है उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और थर्ड नंबर पर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज का मतलब है कि गेमेट का फ्यूजन होने के बाद में जो जाइगोट फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको पढ़ने के लिए हम थ्री स्टेप्स में पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। थ्री स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने स्टेप पढ़ते हैं हम? 3 स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है, हो गए। आगे बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा है? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब होता है कि गेमेट का फॉर्मेशन। हम सिंपली ये बोले कि गेमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, गेमेट फॉर्मेशन जो हो रहा है, गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है, उस गेमेट फॉर्मेशन को उस गेमेट फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्री फर्टिलाइजेशन चेंज है। दूसरा है मेरे पास फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि गेमेट क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्यूज हो रहा है। गेमेट फ्यूजन, गेमेट का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। थर्ड नंबर पर है कि मेरे पास प्री फर्टिलाइजेशन
और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है। तो जब भी गेमेट फ्यूज हो रहा है, गेमेट फ्यूज होने के बाद में क्या हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है। जाइगोट फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोल रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर रख रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स का जो डिवीजन होता है उनके अंदर क्या रखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस को रखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनने के बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है, डिवीजन होता है सेल्स के अंदर, जिसके अंदर 3 स्टेज होती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। ये अवस्थाएं होने के बाद में उसमें एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो इन 3 स्टेज में क्या पढ़ेंगे हम, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले बात करते हैं कि गेमेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी गेमेट्स को, आज गेमेट्स है, गेमेट्स का फॉर्मेशन करने से पहले हम गेमेट्स के बारे में समझना जरूरी है, गेमेट्स के बारे में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, गेमेट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करूंगा टाइप ऑफ गेमेट्स, टाइप ऑफ गेमेट्स की बात करूंगा। सबसे पहले क्या बात करूंगा, टाइप ऑफ गेमेट्स। सबसे पहला टॉपिक है मेरे पास, ये टॉपिक है टाइप ऑफ गेमेट्स, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, टाइप ऑफ गेमेट्स। अब गेमेट की जब बात करते हैं तब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, गेमेट सिंपली क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। गेमेट क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। गेमेट क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। एन होता है जिसे हम बोल रहे हैं गेमेट बोल रहे हैं, गेमेट बोल रहे हैं, हेप्लॉइड होता है। सबसे पहली बात है गेमेट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं गेमेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सिंपली गेमेट 2 प्रकार के होते हैं। तो सिंपली गेमेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कि, पहला कौन सा है, आइसोगेमेट, आइसोगेमेट या फिर मैं बोलूं होमोगेमेट, आइसोगेमेट या फिर बोलूं होमोगेमेट, होमोगेमेट या बोलूं आइसोगेमेट, आइसोगेमेट, आइसोगेमेट या होमोगेमेट का मतलब है कि मेरे पास ये 2 गेमेट है, मेरे पास ये 2 गेमेट है। अब जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर लगभग ये दोनों संरचनाएं समान है, लगभग मतलब यहाँ पर बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बिल्कुल समान है ये। यानी हम बोले कि ये साइज और मोर्फोलॉजी में क्या है, सेम है। मोर्फोलॉजी, साइज और मोर्फोलॉजी में सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आइसोगेमेट, आइसोगेमेट। अब जो आइसोगेमेट है इनके अंदर ये अलग अलग गेमेट है, ये अलग अलग गेमेट है, और इन अलग अलग गेमेट में हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है। तो होमोगेमेट की बात हो गई। आगे बात करता हूं मैं किसके बारे में, हेटेरोगेमेट, हेटेरोगेमेट। हेटेरोगेमेट के बारे में बात करता हूं। तो हेटेरोगेमेट का मतलब सिंपली यह है कि हम उनके अंदर, उन गेमेट्स के अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है। इनके बारे में हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। इनके लिए हम वी टर्म यूज मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल और फीमेल गेमेट टर्म यूज कर सकते हैं हेटेरोगेमेट के लिए। और हेटेरोगेमेट में अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल सिंपली क्या होता है, फ्यूकस होता है और ह्यूमन भी क्या है,
हेट्रोगेमेट्स पाई जाती है ह्यूमन के अंदर भी, यानी मेल का गेमेट है और फीमेल का गेमेट है, हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगेमेट, यानी अलग अलग प्रकार के। और होमोगेमेट यानी सेम गेमेट जो है, जिनमें हम ये भी डिफाइन नहीं कर सकते कि मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है, इसलिए उसको बोला होमोगेमेट, आइसोगेमेट बोला है। ठीक है, टाइप ऑफ गेमेट्स हो गया, टाइप ऑफ गेमेट्स हो गया, इतनी बात समझ में आ जाती है। आगे क्या बात करूंगा मैं, आगे मैं बात करने वाला हूँ किसकी, आगे मैं बात करने वाला हूँ कि गेमेट्स का प्रकार हो गया। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स यानी मैं पहले बात करूंगा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में, सबसे पहले बात करूंगा प्लांट्स की, किसकी बात करूंगा, प्लांट्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि लोअर प्लांट्स की, लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, लोअर ऑर्गेनिज्म की, लोअर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूंगा। सबसे पहले किसकी बात करूंगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन सा आता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है मेरे पास फंजाई आता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में मेरे पास क्या आता है, फंजाई। और फंजाई जो है कवक जो है, उसके बारे में हम दो चीजें पढ़ते हैं। इसके पर क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो होता है होमोथेलिक होता है, दूसरा होता है हीटेरोथेलिक। दूसरा क्या होता है, हीटेरोथेलिक। पहला होता है होमोथेलिक, दूसरा होता है हीटेरोथेलिक। अब ये वर्ड क्या है, ये होमोथेलिक तो क्या है और हीटेरोथेलिक क्या है, इस चीज को समझते हैं। एक मिनट दीजिए। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, होमोथेलिक और हीटेरोथेलिक। होमोथेलिक का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है समान, और थेलिक का मतलब क्या होता है, जो फंजाई की जो बॉडी है। अब बॉडी नाम क्यों ले रहा हूं, और मैं बॉडी नाम नहीं भी लेना चाहिए यहाँ पर, मेरे को क्यों नहीं लेना चाहिए, जो उसकी बॉडी है उसको बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं उसको, थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। इसकी बॉडी क्या बोलते हैं, थैलस। इसकी बॉडी क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। अब देखिए, इसकी बॉडी को जो फंजाई इसकी बॉडी बोल रहे हैं, थैलस बोल रहे हैं, ठीक है। अब थैलस का मतलब यह है कि ये थैलस है, इसकी बॉडी है, इसका शरीर है। अब इसके जो शरीर है, इसका जो बॉडी है, उसके ऊपर जब दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है, दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है, उसे मैं बोल रहा हूं होमोथेलिक, यानी समान थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसको बोल रहा हूं होमोथेलिक। इसलिए इसको बोल रहा हूं बाइसेक्सुअल यानी दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही थैलस पर प्रेजेंट है। क्योंकि थैलस बोल रहे हैं, इसकी बॉडी क्या बोल रहे हैं, थैलस बोल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थैलिक नाम लिया है, थैलस नाम लिया है। दूसरा है हीटेरोथेलिक। अब हीटेरोथेलिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यहाँ तक यूनिसेक्सुअल होता है हीटेरोथेलिक क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ओके, यहाँ तक फंजाई के बारे में समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में, कि हम ये बोल सकते हैं कि समान थैलस की बात करते हैं जब हमें, कि इसके अंदर जो बहुत ऑर्गन्स है वो एक ही थैलस पर प्रेजेंट है, अब फंजाई के बाद में क्या आता है, फंजाई के बाद में आता है लोअर प्लांट्स के अंदर। लोअर प्लांट्स के अंदर क्या आएगा, लोअर प्लांट्स के अंदर आएगा मेरे पास एल्गी। लोअर प्लांट्स के अंदर क्या आएगा, एल्गी आता है, ठीक है। लोअर प्लांट्स के अंदर आता है, सेकंड नंबर पर है
लोअर प्लांट, लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में क्या आ रहा है, लोअर प्लांट्स में आ रहा है एलगी, एलगी आ रहा है लोअर प्लांट्स के अंदर, एलगी आ रहा है लोअर प्लांट्स के अंदर। तो एलगी क्या है, एलगी में क्या है कि ये क्या है कि एलगी के अंदर हम देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं एग्जांपल, ये देख रहे हैं हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, हम देखें कारा, कारा है ना, कारा देख रहे हैं। तो कारा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। अब बाइसेक्सुअल होता है कारा, बाइसेक्सुअल होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है कारा, और क्या होता है, ग्रीन एलगी होता है। क्या होता है, ग्रीन एलगी होता है, ग्रीन एलगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है कारा, कारा बाइसेक्सुअल और ग्रीन एलगी होता है। ये मेरे पास कारा है, रफली डायग्राम बनाता हूं मैं कारा का, ठीक है। ये समझिए क्या आ रहा है, कारा क्या है मेरे पास, कारा नहीं कारा, कारा है, ठीक है, कारा है। अब ये मेरे पास क्या है, कारा है, ये क्या है, ग्रीन एलगी है, कारा मतलब ग्रीन एलगी है ना, ग्रीन एलगी। जो इसका ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं उगोनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, उगोनियम। ये वाला जो है मेल पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं उगोनियम, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस संरचना को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो इसका जो फीमेल पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो मेल पार्ट है वो नीचे की तरफ है, इसमें कुछ उल्टा है। इसलिए हम इस चीज को क्या बोले, किस प्रकार से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कारा है इसमें इस चीज का पता, इस चीज का ध्यान रखना है हमें, किस चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो ऊपर होता है, मेल पार्ट होता है वो नीचे होता है, मेल पार्ट जो होता है वो नीचे होता है। यानी जो इसका मोटाइल पार्ट है, जो इसका जो निषेचन करने वाला जो मोटाइल पार्ट है वो कहां पर जाएगा, उगोनियम पर जाएगा, तो उसको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी और प्लांट्स के केस में क्या होता है कि एंथ्रीडियम ऊपर होता है, उगोनियम नीचे होता है, अगर उनका जो मेल और फीमेल पार्ट उगोनियम और एंथ्रीडियम है तो, ठीक है। एलगी की बात हो रही, बाइसेक्सुअल ग्रीन एलगी हो गया। अब बात करता हूं मार्केंसिया की, किसकी बात कर रहा हूं, पहले मैंने इसकी बात कर ली, सेकंड नंबर पर है मार्केंसिया। अब मार्केंसिया है, मार्केंसिया, मार्केंसिया, ठीक है। मार्केंसिया है, मार्केंसिया क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। मार्केंसिया ब्रायोफाइट होता है, मार्केंसिया क्या है, ब्रायोफाइट है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ब्रायोफाइट है। अब देखिए यूनिसेक्सुअल है तो मतलब इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर पाया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर पाया जा सकता है। जैसे मैं देखूं ये मेरे पास इसकी संरचना है, किसकी, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर पाया जा सकता है एंथ्रीडियम। अब ये मेरे पास क्या है, मेल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट। मेल पार्ट के क्या होता है मार्केंसिया का, एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम होता है। मेल पार्ट क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, मेल पार्ट क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। और जो इसका फीमेल पार्ट होता है, इसका जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, इसका जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है एंथ्रीडियम होता है, आर्किगोनिया होता है। इसका जो फीमेल पार्ट होता है क्या होता है, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया किस पर उपस्थित होता है, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर पर आर्किगोनिया होता है। और एंथ्रीडियम किस पर होता है, तो एक मिनट, आर्किगोनिया आर्किगोनियोफोर पर होता है और ये होता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियोफोर। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम होता है और इसका जो आर्किगोनियोफोर होता है, एक बार स्पेलिंग में
प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंथ्रीडियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और आर्किगोनियम की बात कर रहा हूँ। आर्की एंथ्रीडियम और आर्किगोनियोफोर, इस पर क्या है, फीमेल और मेल पार्ट प्रेजेंट है। मार्केंसिया की बात करूं जो ब्रायोफाइट है, यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल होने के साथ में ये अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स पर इनके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो मैंने किसकी बात की, लोअर प्लांट्स में एल्गी की बात कर ली। अब बात करेंगे हायर प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे, अब हायर प्लांट्स की बात करेंगे। देखिए हायर प्लांट्स के अंदर है, हायर प्लांट्स में क्या किसकी बात करूंगा, हायर प्लांट्स में आप समझ सकते हो कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं जिम्नो और एंजियो की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ, जिम्नो और एंजियो की बात करने वाला हूँ। जिम्नो और एंजियो की बात करने वाला हूँ। तो जिम्नो और एंजियो की बात में क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, हायर प्लांट्स की बात करूँ भैया। किसकी बात कर रहा हूँ, हायर प्लांट्स की, ठीक है। हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं, तो हायर प्लांट्स में मैं किसकी बात कर रहा हूं, हायर प्लांट्स में बात कर रहा हूं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं। जिम्नोस्पर्म में क्या आता है, एक तो आता है साइकस, एक आता है पाइनस। साइकस होता है, पाइनस होता है। तो साइकस होता है, साइकस है मेरे पास, वो साइकस है कि इस बाइसेक्सुअल, पाइनस है यूनिसेक्सुअल। पाइनस क्या है, यूनिसेक्सुअल। पाइनस होता है यूनिसेक्सुअल और साइकस होता है बाइसेक्सुअल। और साइकस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं कि ये एनसीईआरटी में गिवन है। साइकस के बारे में ये कहा गया है कि इसके जो साबूदाना होता है वो किससे बनाया जाता है, साइकस से। जो इसकी छाल होती है उसके द्वारा साबूदाना बनाया जाता है, साइकस से ही बनाया जाता है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अंदर जब मैं बात करता हूं तो मुझे क्या बात करनी होती है इसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या बात करनी होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर मुझे ये बात करनी होती है कि इसका जो प्लांट है, जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म में, जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म में, अगर प्लांट यूनिस बाइसेक्सुअल और फ्लोर बाइसेक्सुअल, अगर किसी भी एंजियोस्पर्म का बाइसेक्सुअल, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लोर बाइसेक्सुअल है, तो हम इसके अंदर रख सकते हैं स्वीट पोटैटो। क्या रख सकते हैं, स्वीट पोटैटो, और रख सकते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस और स्वीट पोटैटो रख सकते हैं। सेकंड बात करता हूं कि जब प्लांट क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, प्लांट बाइसेक्सुअल हो, और जो फ्लोर है, फ्लोर हो यूनिसेक्सुअल, फ्लोर हो यूनिसेक्सुअल। तो इस चीज को समझिए कि इसके अंदर प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लोर यूनिसेक्सुअल है। तो इसके अंदर किसको रख सकता हूं मैं, इसके अंदर रख सकता हूं कुकुर बीट्स, कुकुर बीट्स को रख सकता हूं, कोकोनट को रख सकता हूं, कोकोनट को रख सकता हूं, कुकर बीट्स को रख सकता हूं, और किसको रख सकता हूं इसके अंदर, केस्टर रख सकता हूं, केस्टर रख सकता हूं। और भी एग्जांपल इसके याद नहीं आ रहा भी बताता हूं कि याद नहीं आ रहा है। कोकोनट है, केस्टर है, कुकर बीट्स है, इसके अलावा एग्जांपल और भी है। मेज को रख सकता हूं, मेज को रख सकता हूं, ठीक है। यहां तक 4 एग्जांपल काफी है। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, और फ्लोर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है, फ्लोर क्या है, यूनिसेक्सुअल। तो इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिस क्या है, डेट पाम, डेट पाम है, पपाया है, पपाया, डेट पाम, पपाया, ठीक है।
यूनिसेक्सुअल 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 क्या है, प्लांट है, फ्लोर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, पापाया हो गया और डेट पाम हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने हायर प्लांट्स की बात कर ली। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इस यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन यहाँ तक मतलब अगले लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर चलाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे कल सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअलिटी के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।